ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में साइटामा का सीन दिखाया जाता है और इधर साइटामा ने अपने हाथ में एक बड़ी सी चट्टान पकड़ रखी होती है और उसके नीचे से एक फैमिली निकल रही होती है और साइटामा यही कहता है कि चलो फिर ये आखिरी थी मेरे ख्याल से, है कि नहीं। तो बैंक कहता है कि हाँ, थैंक यू सो मच, काफी अच्छा काम किया तुमने साइटामा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आसपास और भी ऐसे लोग होंगे जिनको हमारी जरूरत होगी, लेकिन हम पता नहीं लगा सकते कि सबसे ज्यादा डैमेज किधर हुआ है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि अर्थ को एक आया किधर से है। तो साइटामा कहते हैं हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, मेरे ख्याल से हम मेरे घर जाके रेडियो या फिर टीवी वगैरह देख सकते हैं, उससे हमें कुछ पता चलेगा। तभी भाई किंग थोड़ा पास ही होता है और वो भागता भागते इनके पास आता है। वो काफी डरा हुआ होता है। उसके पास यहाँ पे हीरो एसोसिएशन का वो स्मार्टफोन होता है और वो कहते हैं बैंक साइटामा। तो बैंक कहते हैं हे किंग, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, सब ठीक तो है ना। यहाँ पे किंग अपना फोन भाई बैंक को दिखाता है और बैंक कहता है कि किंग मतलब ये दिखा के तुम कहना क्या चाहते हो, बनी गर्ल सेनपाई की हॉट पिक्स ये सर्च करते हो तुम, मतलब बच्चे मैं इसका क्या करूंगा। तो साइटामा यहाँ पे बैंक के पीछे से देखता है और वो कहता है क्या बनी गर्ल सेनपाई, ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता था यार तुम्हें बनी गर्ल्स काफी ज्यादा पसंद है। हाँ, तो बैंक कहता है कि यार ये काफी गलत है काफी, ये कोई कार्टून है क्या बनी गर्ल। तो किंग यहाँ पे अपना फोन देखता है और कहता है शिट यार ये क्या खुल गया। तो यहाँ पे जल्दी से भाई दूसरी विंडो खोलता है जिसमें न्यूज चल रही होती है और वो कहता है डैम इट साइटामा, तुम दोनों ये देखो, ये दिखाना चाहता हूं मैं। तो यहाँ पे एक न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जाता है कि एक अजीब सा रहस्यमय काला सा मॉन्स्टर आ चुका है जो कि कह रहा है कि वो डीप स्पेस में से आया है। उसने आते ही साथ पूरी दुनिया को धमकी दी और उसने कहा कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा और वो नहीं मानता कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो कि उसके मास्टर को चुनौती दे सके। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसी की वजह से वो अभी वाला अर्थक्वेक आया था और इससे कुछ महीने पहले जो अर्थक्वेक आया था वो भी इसी वजह से आया था। उस मॉन्स्टर के हारने के थोड़ी देर बाद ही इधर एस क्लास हीरो टॉर्नेडो ऑफ टेरर आ गई और उस मॉन्स्टर के साथ लड़ना शुरू कर दिया। तभी यहाँ पे न्यूज एंकर थोड़ी देर के लिए रुक जाता और कहते ओ रुको रुको रुको, हमें एक और रिपोर्ट मिल रही है हमारे रिपोर्टर से, गैरन बताओ क्या सीन है। तो वो बताते हैं कि भैया टॉर्नेडो अभी पूरी जगह पर टॉर्नेडो ले आई है और मॉन्स्टर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे काफी तबाही मचने लग गई है और सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी सेफ हूँ और टॉर्नेडो ऑफ टेरर से काफी दूर खड़ा हूं, लेकिन यहाँ पे टॉर्नेडो पूरे शहर को तबाह कर देगी। इस हिसाब से उसने सारी की सारी बिल्डिंग्स को उखाड़ के बाहर फेंक दिया है और इधर काफी बिजली कड़क रही है, टॉर्नेडो आ गए हैं। ओ माय गॉड, ये क्या है भाई, पानी का बौछार, अरे भैया चल क्या रहा है ये, पानी का बवंडर वो भी बिजली के साथ। तुम सोच सकते हो ये कितना खतरनाक हो सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी तो यहाँ पे फट रही है भाई, मैं निकलता हूँ यहाँ से। यहाँ पे भाई ये फीड बंद हो जाती है और बैंक यहाँ पे शॉक में होता है। वो कहता है साइटामा, मतलब मैं जानता हूँ कि तुम और तात्सुमाकी कुछ ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम उसे अकेला छोड़ दो। तो यहाँ पे साइटामा कहता है हे बूढ़ा आदमी, मेरे ऊपर कोई उंगली मत उठाओ यार, मेरा तो इससे कोई लेने देना भी नहीं है। तो किंग कहता है तो फिर यार वो वहाँ पे पागल क्यों हो रही है, वो अपने कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, वो ऐसा कभी नहीं करती है, ठीक है, मेरे ख्याल से हमें उसको रोकना पड़ेगा साइटामा। तो यहाँ पे थोड़ी देर किंग चुप होता है और साइटामा उसे देखता है और किंग कहता है हमसे मेरा मतलब है तुम्हें रोकना होगा उसको। तो साइटामा कहते हैं हे तुम इन सब चीजों का इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाओ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इधर किंग और बैंक दोनों के दोनों चुप होते हैं और साइटामा कहता है अरे यार ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग सर्वाइवर्स को सर्च करते रहना, ठीक है ना, और उनको बचाना। यहाँ पे भाई साइटामा एकदम से उड़ जाता है और बैंक उसके जाते साथ हंसता है और वो यही कहता है कि मेरे को सच में काफी गर्व है साइटामा के ऊपर और मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन वो जो भी एफर्ट तात्सुमाकी और अपने बच्चे के लिए डाल रहा है उसका फल जरूर मीठा होगा। अभी भी वो जिस रास्ते पे है उसे काफी चीजें सीखने की जरूरत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो रास्ते में ही है तो सीख जाएगा। तो किंग यहाँ पे उस बूढ़ा आदमी को देखता है और वो कहता है कि रास्ते पे है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई उसने रास्ता ही गलत चुन लिया है, तुम्हें नहीं लगता ऐसा। तो बैंक कहता है कि नहीं, ऐसा कोई गलत या सही रास्ता नहीं होता। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत बार सही रास्ता चुनता हूं लेकिन उसके बाद भी सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। डिपेंड ये करता है कि उस रास्ते पे हमारे साथ कौन कौन लोग हैं और कौन हमें सपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से हम ऐसे रास्ते चूज करते हैं जिससे हमारा फ्यूचर बनेगा और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि तात्सुमाकी के साथ साइटामा का फ्यूचर उसके सर से भी ज्यादा चमकीला हो। तो किंग कहता है कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि साइटामा तात्सुमाकी को उस नजर से देखता है। वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए यहाँ पे है और उसको कोई लेने देना नहीं है और वैसे भी उस बंदे के अंदर एक भी इमोशन नहीं है। मतलब वो काफी हद तक एक ज़ॉम्बी की तरह है यार, मतलब ज़ॉम्बी मैन में भी उससे ज्यादा इमोशंस होंगे। तो बैंक कहता है कि हाँ मतलब अभी की सिचुएशन को देखा जाए तो काफी निराशा होगी ये सब देख के, लेकिन शायद तुम एक बात भूल गए हो किंग कि इस दुनिया में काफी खतरनाक और ताकतवर रहस्यमय जीव है जो कि एक बंदे को अंदर तक हिला के रख सकते हैं। तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, बदला लेने के लिए और ताकत दिखाने के साथ साथ हमारे अंदर बहादुरी और हिम्मत भी होनी चाहिए जो कि हमें प्यार से मिलती है। यहाँ पे किंग तो वही अपना सर हिला देता है क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आया होता भाई बैंक क्या कह रहा है। वो बस उसके वर्ड्स को याद कर लेता है और वो यही सोचता है कि यार
घर जाऊंगा ना तब सोचूंगा इसके बारे में कि ये बुड्ढा कहना क्या चाहता है। और इधर भाई बैंक भी समझ चुका होता है इनकी शक्ल देख के कि इसको कुछ समझ नहीं आया है, तो वो सोचता है कि हाँ यार अभी मेरे को ना थोड़ी आज की जनरेशन के हिसाब से सिंपल शब्दों में कहनी चाहिए ये बात। तो वो यही कहता है कि देखो अगर मैं तात्सुमाकी की जगह होता तो मैं प्यार को ज्यादा अहमियत देता, ना कि नफरत को। नफरत की वजह से ना उसके ऊपर काफी फर्क पड़ेगा और वो उस बोझ के तले दब जाएगी। और अगर बात करें साइटामा की, तो वो जो उसके इमोशंस वाली बात है, तो उसको बस प्यार की ही जरूरत है और हो सकता है कि उसके वो इमोशंस फिर से वापस आ जाए। दूसरी ओर हमें फिर से साइटामा का सीन दिखाया जाता है और वो जब इधर पहुंचता है तो भाई सबके सब लोग उसे देख, जो कि तात्सुमाकी ने इधर तबाही मचा रखी होती है, वो उसको देखता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है। उसके आसपास जितने भी लोग मौजूद होते हैं जो दूर से देख रहे होते हैं इस तबाही को, वो अपनी सांस रोक के खड़े होते हैं और साइटामा को देखते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है मास्टर। तो साइटामा यहाँ पे पीछे देखता है तो इधर जेनोस होता है और वो कहते हैं जेनोस तुम भी आ गए, क्या बात है। तो जेनोस कहता है कि हाँ मास्टर, जब मैंने सुना कि सिटी में एक मॉन्स्टर आ गया है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और वो यहाँ पे ऊपर देखता है तात्सुमाकी ने काफी बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया होता है सिर्फ अपने एक ही हाथ में। और जेनोस ये कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये वो मॉन्स्टर है जिसका मुझे सामना करना है। तो बेसिकली जब उसको मॉन्स्टर अलर्ट आया तो उसे लगा था नॉर्मल मॉन्स्टर होगा, लेकिन वो जब देखता है कि तात्सुमाकी यहाँ पे तबाही मचा रही है तो यार तात्सुमाकी के ऊपर कैसे अटैक करे। लेकिन तब भी वो यहाँ पे अपना कैनन रेडी कर लेता है और तात्सुमाकी को टारगेट बना लेता है। साइटामा इधर जेनोस को देखते हैं और कहते हैं हे जेनोस क्या कर रहे हो तुम। तो जेनोस कहता है कि मैं अपने लेटेस्ट अपग्रेड्स को टेस्ट करने वाला हूँ इंसिनरेशन कैनन को, और ये चुचुंदर सबसे परफेक्ट टारगेट है। तो साइटामा जेनोस का वेपन नीचे कर देता है और कहता है डूड तुम्हें नहीं लगता कि तुम बच्चे को नुकसान पहुंचा दोगे, और वैसे भी मैं तुम्हें तात्सुमाकी के ऊपर ऐसा अटैक नहीं करने दे सकता हूँ। याद है ना हमने बात की थी कि भले वो कितने भी गुस्सैल हो, कितनी भी मतलबी हो, लेकिन हम उसके ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते हैं। हमें मानते वो बदतमीज है लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। तो जेनोस कहते हैं बदतमीज मास्टर, वो बदतमीज से कुछ ज्यादा ही है। तो साइटामा कहते हैं हाँ हाँ बदतमीज से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, वो बहुत सारा एटीट्यूड भरा हुआ है, वो बकवास करती रहती है एकदम और किसी के साथ भी ठीक से पेश नहीं आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम उसको हवा में उड़ते उड़ते मार के नीचे गिरा दो। तभी भाई सामने से आवाज आती है कि तुम जमीन के कीड़ो मेरे बारे में बात कर रहे हो। तो साइटामा यहाँ पे देखता है कि यार ये तात्सुमाकी की वॉइस है, लेकिन इस वॉइस को हुआ क्या है। साइटामा कहता है यू टैट्स तुम्हारी आवाज को क्या हुआ, मेरे ख्याल से तुम्हें कोई कफ ड्रॉप वगैरह पीने की जरूरत है यार, इतनी घटिया आवाज। यहाँ पे तात्सुमाकी हंसती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी यार ब्लैक हो चुकी होती है और वो काफी चेंज हो चुकी होती है इधर, ठीक है। और वो कहती है कि ये टैट्स कौन है। ओ अच्छा, तो ये एस्पर तुम्हारी दोस्त है कि नहीं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो तुम्हारी बात सुन सकती है। तुम देख सकते हो कि वो बहुत ताकतवर है, लेकिन उसके डर उससे भी ज्यादा ताकतवर थे। और मैं अपना नाम फिर से बता देता हूँ, मैं हूँ मैग्नम उम्ब्रा, अंधेरे का सौदागर, विस्परर ऑफ शैडोज। मुझे कॉस्मोस की देवताओं ने बनाया है। और इतने में साइटामा कहता है अच्छा अच्छा ठीक है टैट्स, मेरे को ऐसा लग रहा है तुम्हारी तबीयत खराब है, चलो घर चलते हैं और तुम्हारा चेकअप करवाते हैं। ओके, तो वो शैडो कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हारी दोस्त की आत्मा पे कब्जा कर लिया है। मैं हूँ मैग्नम उब्रा और ये एस्पर बहुत पहले ही अपनी लड़ाई हार चुकी है अपने डर से। और जैसे मैंने कहा ये है काफी ताकतवर, लेकिन उसके डर की वजह से उसकी मन और आत्मा खराब हो गई है, जिस वजह से मैं इसकी आत्मा के ऊपर कब्जा कर पाया। और देखो अब मैं इसकी पूरी की पूरी ताकत को फील कर पा रहा हूँ। तो साइटामा कहता है यार ये काफी घटिया हरकत है तुम्हारी, मतलब ऐसे थोड़ी ना करते यार, किसी की भी बॉडी में जाकर घुस जाते हैं। भाई एक नंबर के ठरके लग रहे हो मेरे को तुम, पता है। इधर साइटामा भाई अपना पंच तैयार करता है और फुल स्पीड में तात्सुमाकी की तरफ जाता है, उसको मुक्का मारने वाला होता है वो, लेकिन यहाँ पे तभी सब कुछ स्लो मोशन में हो जाता है। वो थोड़ी देर के लिए रियलाइज करता है और उस मॉन्स्टर यानी कि तात्सुमाकी की आंखों में देखता है, तो उसकी आंखें ना काफी ज्यादा मतलब कुछ कह रही होती है, काफी सैडनेस दिख रही होती है उसकी आंखों में, और उसको बस एक ही शब्द समझ आता है जो कि तात्सुमाकी की आवाज में उसके दिमाग में आता है, जो कि होता है मुझे बचा लो प्लीज। तो साइटामा यहाँ पे रुक जाता है और वो अपना पंच उसके सर और शोल्डर के पीछे मारता है और इतनी तगड़ी एनर्जी निकलती है ना उसके पंच से, भाई साहब मैग्नम उम्ब्रा की तो ऐसी तैसी हो जाती है, उसकी भाई सांस अटक जाती है और वो कहते हैं तुम इतने ताकतवर कैसे हो। ये जमीन पे आ जाते हैं और मॉन्स्टर अपने आप को संभालता है और वो ये सोचते हैं कि पहले वो जेनोस को तात्सुमाकी के ऊपर अटैक करने से रोक रहा था, लेकिन अब जब उसे पता चला कि ये तात्सुमाकी नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है, तो वो बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं और वो बिल्कुल अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। उसने तात्सुमाकी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा उस समय, बस उसको मॉन्स्टर दिखा और वो उसको खत्म करने के लिए आगे बढ़ गया। वो यही सोचता है कि मतलब हमेशा से मैंने ऐसे किया है, एक असली हीरो ऐसा ही करता है कि कभी भी किसी मॉन्स्टर को देखो तो जाके मार डालो। तो जेनोस कहता है कि मास्टर साइटामा, तो साइटामा जेनोस को रोकने वाला होता है, लेकिन वो देखता है कि जेनोस ने अपने हाथ में क्या मतलब मैं कहूँ किससे पकड़ रखा है। तो यहाँ पे जेनोस के हाथ में तात्सुमाकी होती है और साइटामा कहता है डैट्स। तो जेनोस कहता है मास्टर जब आप आसमान में गए थे तो मेरे को इस एरिया में ना हल्की हल्की हार्ट बीट सुनाई दे रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई आम आदमी होगा जिसको मदद की जरूरत होगी, और जब मैं वहां पहुंचा
तो ये तात्सुमाकी थी। इधर भाई तात्सुमाकी बेहोश होती है और जेनोस यही कहता है कि मैंने इसकी पूरी बॉडी को स्कैन किया है और बेबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, वो बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर बात करें तात्सुमाकी की तो तात्सुमाकी काफी क्रिटिकल कंडीशन में है और उसकी जान भी खतरे में आ सकती है। यहाँ पे साइटामा चुप होता है एकदम और शांति से देख रहा होता है। वो नीचे बैठता है थोड़ी देर और तात्सुमाकी को देखता है। वो देखता है कि तात्सुमाकी की हालत कितनी बुरी हो रखी है, उसके सर से भी खून निकल रहा होता है और उसको वही दिन याद आता है जब तात्सुमाकी बारिश में खड़े होकर रो रही थी। उसको यहाँ पे काफी बुरा लगता है और वो सोचता है कि ये कैसे हो गया और क्या चल रहा है ये। वो यहाँ पे तात्सुमाकी का हाथ पकड़ता है और देखता है कि उसके हाथ में वो गर्मी है भी या नहीं, मतलब ऑब्वियसली यार वो जिंदा है कि नहीं, और उसको समझ नहीं आता कि वो ये सब कर क्या रहा है। उसकी बॉडी खुद ही मूव कर रही होती है। तो जेनोस कहता है कि मास्टर, ऐसा लगता है कि आपका बच्चा सुरक्षित है, लेकिन हम टॉर्नेडो का क्या करें? उस मॉन्स्टर ने तात्सुमाकी की आत्मा पे कब्जा कर रखा है, लेकिन फिर भी हमें इसे खत्म तो करना ही होगा। तो साइटामा कहते हैं कि लेकिन टैट्स का क्या होगा फिर? यहाँ पे जब साइटामा खड़ा होता है तभी पीछे से भाई वो मॉन्स्टर साइटामा के सर पे अटैक करता है और साइटामा को कुछ नहीं होता। भाई वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पे वो मॉन्स्टर खड़ा होता है और साइटामा कहता है ये कर क्या रहे हो तुम? उमरा कहता है हद हो गई, तुम जिंदा कैसे हो अभी तक? भाई तुम्हें मारने के लिए क्या लगेगा? इधर उमरा जल्दी से पीछे चला जाता है और तात्सुमाकी के पेट पे, यानी कि अपने पेट पे हाथ रखता है। अब आपको पता है यार, मतलब उसने मतलब तात्सुमाकी का रूप ले रखा है कि नहीं। इधर हंसने की आवाज आती है और बेसिकली ये आवाज तो तात्सुमाकी की ही लग रही होती है, लेकिन वो मॉन्स्टर हंस रहा होता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि तात्सुमाकी हंसती ही ऐसी है कि उसकी आवाज एक मॉन्स्टर जैसी लगती है। अब जो भी है, तो उमरा कहता है बेवकूफ, फिर चाहे तुम कितने भी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन अब मैं देख चुका हूं तुम्हारी गहराई को, मैंने महसूस किया है, मैंने उसको टेस्ट किया है। तो भाई साइटामा कहते हैं हद हो गई घटिया इंसान, तुमने क्या टेस्ट किया मेरा? तो उमरा कहता है कि तुम्हारे डर को, काफी डिलीशियस होगा वो, इतना ज्यादा टेस्टी होगा जैसा वो नेब्यूला होते हैं जो मैं और मेरे भाई खाते हैं अपनी होम गैलेक्सी में। तो साइटामा कहते हैं हे ये बकवास बंद करो, ठीक है ना, मेरे को घिन आ रही है ये सब सुन के। तो जेनोस कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता यार, क्या चल क्या रहा है ये? यहाँ पे जेनोस भी उठ के खड़ा हो जाता है और भाई वो पूरी तरह से अटैक करने के लिए तैयार होता है। वो तो बस साइटामा ने उसको रोक रखा होता है कि अटैक नहीं करना है, ठीक है ना। और जेनोस ये कहता है कि मास्टर साइटामा इस पूरे यूनिवर्स के सबसे ताकतवर जीव है और उन्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता है। तो उमरा कहता है कि कितने नादान हो तुम, और इस इंसान के बारे में इतना ज्यादा कैसे सोच सकते हो तुम? मैंने अभी अभी इसकी नसों में और इसकी आंखों में उस डर को देखा है, इसमें कोई शक नहीं है। वो साइटामा को देखता है और कहता है कि हाँ, तुम्हें डर लगता है, तुम्हें इस बात का डर है कि तुम इस औरत को बचा नहीं पाओगे और तुम्हें इस बात का डर है कि तुम उसे खो दोगे। तो बेसिकली यहाँ पे भाई किसी तरीके से इस उमरा को सब कुछ पता चल जाता है कि यार सामने वाले को कितना डर लग रहा है, क्या सीन है, सबके डर को पता लगा सकता है वो, उसे पता चल जाता है। तात्सुमाकी के बारे में पता चल गया, अब साइटामा के बारे में भी काफी हद तक वो सही है, उसको इसी बात की टेंशन है कि यार वो शायद उसको बचा नहीं पाएगा तात्सुमाकी को, है कि नहीं। साइटामा ने अपने अंदर ये सारे इमोशंस कभी देखे नहीं थे, हाँ देखे होंगे, लेकिन वो उसने ये सारे के सारे इमोशंस अपनी बॉडी में, दिल में कहीं अंदर दबा के रखे थे। इधर साइटामा सीरियस होना शुरू हो जाता है और तभी उसका आवाज आती है हे गंजू। तो साइटामा रुक जाता है और वो जेनोस को देखता है। जेनोस भी भाई काफी सीरियस होता है और थोड़ा बहुत कंसर्न होता है अपने मास्टर के लिए, ठीक है। वो अपने केप में से जब पीछे देखता है, उसका केप हवा में उड़ रहा होता है और उसके बाद वो फिर मॉन्स्टर को देखता है। वो देखता है कि ये आवाज मॉन्स्टर में से आ रही है और हमें ये आवाज फिर से सुनाई देती है, हे गंजू, मैं हूँ तात्सुमाकी। तो साइटामा सोचता है भाई चल क्या रहा है, ये मॉन्स्टर सामने है, तात्सुमाकी पीछे है, ये आवाज कहां से आ रही है? भाई मैं पागल वागल तो नहीं हो रहा? तो तात्सुमाकी कहते हैं अरे मैं तुमसे टेलीपैथी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ बेवकूफ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो साइटामा कहता है रुको 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 रुको। यहाँ पे वो अपने कान साफ करता है, उसको ऐसा लगता है कि उसके नाक से एक मधुमक्खी उसके दिमाग में जा चुकी है और जू 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 कर रही है, बस उसका दिमाग खराब हो रहा है और रुक नहीं रही है वो, ठीक है। तो तात्सुमाकी कहती है देखो मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस मॉन्स्टर के अंदर कहीं ना कहीं एक गोला है जो कहीं छुपा हुआ है, तुम्हें उसको खत्म करना होगा और जल्दी उसे ढूंढो और तबाह कर दो, उससे मेरी आत्मा फिर से मेरी बॉडी में वापस आ जाएगी। तो साइटामा कहता है ओ गॉड, इतना ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है यार। तो जेनोस और मॉन्स्टर दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और जेनोस कहता है मास्टर क्या आप ठीक है? ऐसा लग रहा है आप अपने आप से ये बातें कर रहे हैं। तो साइटामा कहता है अरे नहीं, मैं पागल वागल नहीं हूँ, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ आवाज आ रही है और ऐसा लग रहा है वो तात्सुमाकी की आवाज है, लेकिन मेरे को कंफर्म नहीं है। तो उमरा कहते हैं क्या अपने आप से बातें कर रहा है, उसके दिमाग में आवाज नहीं, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एस पर कुछ ज्यादा चालाक समझ रही है अपने आप को। यहाँ पे भाई उमरा बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को उठाता है और साइटामा के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि भाई तात्सुमाकी इधर साइटामा से टेलीपैथी के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इधर जेनोस काफी तेज तात्सुमाकी को उठा के भाई जल्दी से दूर चला जाता है, उसको बचा लेता है इस तबाही से, और एक बार फिर से उमरा को गुस्सा आने लग जाता है। उसके पास अपनी तो कमाल की ताकतें है ही, साथ ही साथ अब उसके पास तात्सुमाकी की भी साइकिक पावर्स है। यहाँ पे जमीन में से वो बहुत बड़े बड़े चट्टानों को और कंक्रीट को उठा उठा के साइटामा के ऊपर मारता है, बार बार मारता है, लगातार मारता है, और उसे लगता है कि अभी उसे और ताकत की जरूरत है और स्पीड की जरूरत है और बस और किस चीज की जरूरत है। जैसे ही सब कुछ शांत होता है, साइटामा
वहीं एग्जैक्ट खड़ा रहता है भाई, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा होता। बस हाँ, इस तबाही के बाद उसके कपड़े थोड़े फट गए होते हैं और ऐसा लगता है कि उमरा के इतने गुस्से के बावजूद, इतनी खतरनाक ताकतों के बावजूद, बस उमरा साइटामा के कपड़ों को ही नुकसान पहुंचा पाया है और साइटामा को यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। इधर साइटामा बहुत सीरियस हो चुका होता है और वो अपनी गर्दन चटकाता है, अपने हाथों को सीधा करता है और इतनी देर से वो मॉन्स्टर तात्सुमाकी की आवाज में बोल रहा था, लेकिन वो अब इस बार अपनी आवाज में बोलता है, ना ना मुमकिन, तुम हो क्या चीज भाई, किसी इंसान के बच्चे तो हो नहीं सकते तुम। यहाँ पे भाई साइटामा उस मॉन्स्टर के पास बहुत फुल स्पीड में आ जाता है, उसको पकड़ता है और बोलता है उसकी आत्मा को छोड़ दो। भाई साहब, मतलब तुम सोच रहे हो इस समय उमरा की क्या हालत होती है, वो डर जाता है। वो मॉन्स्टर जो डर पे काबू कर सकता है, किसी के भी डर से उसको हरा सकता है, भाई वो है डर, वो है डर की निशानी। लोग उससे डरते हैं, लेकिन अब उसकी क्यों फट रही है इस इंसान से, उसे इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है। वो यही सोचता है कि भाई मैं तो डर हूं, तो मेरे को कैसे डर लग सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो ऑटोमेटिकली तात्सुमाकी की सोल को आजाद कर देता है और अपने असली रूप में आ जाता है। और साइटामा कहता है कि तुम डर गए है कि नहीं। तो उमरा यहाँ पे खुद कंफ्यूज होता है कि चल क्या रहा है, वो डर कैसे सकता है। और साइटामा कहता है कि हर कोई किसी ना किसी चीज से डरता है और ऐसा लगता है कि तुम्हारा भी एक डर है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जब इंसान को डर लगता है तभी वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। यहाँ पे साइटामा भाई एक ही पंच में उमरा के स्फेयर को फोड़ देता है, जो कि उसके आंखों के बीच में होता है, जिससे कि उसका दिमाग सब फट जाता है। वैसे तो अक्सर यार एक पंच से ही साइटामा का हर दुश्मन तबाह हो जाता है और इसको भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा, ये भी ऑलमोस्ट थोड़ी ही देर में गायब हो गया और भाई हर तरफ काला काला खून फैल जाता है। वो यहाँ पे अपनी अंतिम इच्छा यही कहता है कि भाई मेरा बदला जरूर लेना, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। यहाँ पे सिटी में पहले काफी तबाही मच चुकी होती है और पूरा तहस नहस हो चुका होता है, सब कुछ सारी बिल्डिंग टूट चुकी होती है। यहाँ पे जो डरे हुए लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि भाई भले ये सब कुछ काफी खतरनाक था, काफी दर्दनाक था, लेकिन उन्हें अपने हीरोज से काफी मोटिवेशन मिलती है और जैसे उनके हीरोज अपने डर से जीत पा रहे हैं, वैसे ही एक ना एक दिन वो लोग भी अपने डर से जीत पाएंगे। इधर साइटामा फटाफट उस पार्क में जाता है जहाँ पे जेनोस तात्सुमाकी के पास होता है और मॉन्स्टर को हराने के बावजूद तात्सुमाकी इधर होश में नहीं आई होती है। यहाँ पे बारिश होना शुरू हो चुकी होती है, लेकिन तब भी ये सबके सब यहीं पे होते हैं। तभी साइड में से एक गाड़ी आती है और उसमें से भाई फुबुकी बाहर निकलती है। वो काफी टेंशन में होती है, वो जल्दी से भाग के साइटामा और जेनोस के पास आती है। उसने कोई न्यूज नहीं देखी होती, ना ही कोई आर्टिकल पढ़ा होता है, जस्ट उसको अंदर से ही फील हो जाता है कि यार तात्सुमाकी की जान खतरे में है, इसलिए वो जल्द से जल्द इधर पहुंच जाती है। वो यहाँ पे अपनी बहन के पास बैठती है और उसके चेहरे पे अपना हाथ रखती है, उसको जगाने की कोशिश करती है और कहती है सांस लो प्लीज सांस लो। यहाँ पे वो काफी डर चुकी होती है और अपनी सिस्टर को उठाने की कोशिश कर रही होती है। वो यही कहती है कि देखो बड़ी बहन, ये मजाक करने का टाइम नहीं है, प्लीज उठ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तभी यहाँ पे तात्सुमाकी थोड़ा सांस लेना शुरू कर देती है और फुबुकी कहती है हाँ ऐसी ऐसी, सांस लो आराम से। इधर यहाँ पे वो अपने ग्रुप को इशारा करती है कि भाई तात्सुमाकी को उठा के गाड़ी तक लेके चलो, ये शायद पहली और आखिरी बार होगा कि यार तात्सुमाकी को किसी और की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जेनोस कहता है हेलिश ब्लिज़ार्ड, तुम टॉर्नेडो को लेके कहाँ जा रही हो। तो फुबुकी कहती है देखो पहले ही हमने ये डिस्कस कर लिया है कि तुम मुझे फुबुकी कह सकते हो, हेलिश ब्लिज़ार्ड कहने की जरूरत नहीं है। तो जेनोस कहता है कि मुझे तो याद नहीं कि तुमने ऐसा कब कहा, लेकिन ठीक है फुबुकी, तुम अपनी सिस्टर को कहाँ लेके जा रही हो। अभी इस समय वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में है, तो हमें जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। तो फुबुकी कहती है कि हाँ यहाँ पे बातचीत करने का समय नहीं है और मैं उसको हीरो एसोसिएशन के मेडिकल फैसिलिटी में लेके जा रही हूँ, वहां पे वो ठीक हो जाएगी। यहाँ पे वो साइटामा को देखती है तो साइटामा तो अलग ही खोया होता है, अलग दुनिया में, अक्सर वो ऐसा करता है, अलग ही थॉट्स में खोया होता है। तो फुबुकी यहाँ पे साइटामा को कुछ नहीं कहती और जेनोस और साइटामा को छोड़ के यहाँ से निकल जाती है, क्योंकि इस समय उसे अपनी बहन की, अपने भांजे की या फिर दोनों की ही काफी टेंशन हो रही होती है। लेकिन इस समय उसे स्ट्रॉन्ग रहना है और उम्मीद नहीं हारनी है। जब ये लोग गाड़ी में आते हैं तो तात्सुमाकी अपना सर फुबुकी के कंधे पे रख लेती है और फुबुकी यही सोचती है कि लास्ट टाइम कब उसने तात्सुमाकी को टच किया था, उसके हैंड्स को फील किया था, मेरे ख्याल से बचपन में किया था, लेकिन उसके बाद नहीं, और हो सकता है कि इस वजह से अब वो फिर से थोड़ा क्लोज आ सकते हैं। तो वो देखते हैं कि तात्सुमाकी के बालों में से काफी अच्छी ग्रास की और लेवेंडर की स्मेल आ रही होती है, क्योंकि वो हर सुबह यहाँ पे मेडिटेशन करने जाती है, तो इस वजह से उसके बालों से वैसे ही स्मेल आती है। वो हल्का सा हंसती है और वो कहती है कि पुरानी आदतें कभी बदलती नहीं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ आज का जो लाइक एम है वो हम रख लेते हैं 7000 लाइक्स, है ना। तुम तो यार कुछ भी कर सकते हो और ठीक है यार, मेरे को काफी इंकरेजमेंट मिलेगी, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना नीचे, मजा आएगा। और इसके अभी शायद 1 या 2 पार्ट और आ सकता है, नहीं मेरे ख्याल से 1 ही पार्ट आएगा, ठीक है ना, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मुझे पता है यार तुम लोग सोच रहे हो कि वीडियो की नहीं आ रही, बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे पता है नेगेटिव कमेंट्स से मेरे को फर्क नहीं पड़ता है इतना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार तुम लोगों को वीडियोस चाहिए और मैं लेट करता हूँ, तो
आई एम सॉरी यार, मुझे पता सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें रीज़न क्या ही बोलूँ, लोग बोलते हैं यार तुम बहाने बनाते हो ऐसा टाइप, बट ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग रीज़न जानना चाहते हैं उनका ये है कि एक्चुअली इस महीने मेरे को थोड़ा क्लाइंट्स की वीडियो ज़्यादा है मेरे पास। मैं पहले क्लाइंट की वीडियो कर चुका था, उसके बाद मेरे को बीच में गैप था, इसलिए मैं अपने चैनल पर ध्यान दे पा रहा था, लेकिन फिर से क्लाइंट की वीडियो ज़्यादा है। बट चिंता मत करो, मैं दोनों ही चीज़ें साथ साथ करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि करनी तो मुझे ही है और कोई हेल्प करने वाला है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, बीच में मेरे को जुकाम भी हो गया था, इवन अभी भी कोल्ड ठीक से हुआ नहीं है ठीक, बट ठीक है यार, वो हो जाएगा, चलता रहेगा, चिंता वाली बात नहीं है। मैं वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम सॉरी यार, अगेन सॉरी, बट हाँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो के नीचे प्यार दिखाना प्लीज, नेगेटिविटी मत दिखाना कि यार कहाँ चला गया ये वो फला ठिकाना, बहुत बुरे बुरे कमेंट्स आ रहे हैं आजकल। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।